मम्मा लोग सारे कोलगेट करके ब्रश मंजन करके बस यहीं रख के चले जाते हो बेसिन के ऊपर। हटाने का काम मत करो। नौकरानी हूँ ना मैं सब हटाऊंगी ना। तुम लोग बस चले जाओ सब फेंक के। पढ़ाई दिमाग काम नहीं कर रहा मम्मा। टीचर ने बोला है कि दूध में बोर्नवीटा डाल के बेटा पिया करो। मैं इसीलिए तो आई हूँ। दादी, मम्मा। तो जब कॉफी मांगती है तो काहे नहीं देती हो? तुमको पता है ना कॉलेज जाती है, नहीं पढ़ाई लिखाई करेगी तो फेल हो जाएगी। सॉरी मम्मी जी। और तुम्हारा न करने का मन हो तो बता दो। देती हूँ। अभी तो दादी थी ना, चिल्ला रही थी इसलिए तुम लोग बच गए हो। कहीं जाने तो आजू बाजू में देखना, नो मारूंगी तो बोलना। तुम लोग क्या सोचते हो दादी के सामने कुछ भी गलती कर दोगे, बच जाओगे? ऐसे ही मनमानी करने दूंगी क्या? कर लो मनमानी, जितना रुलाना है रुला लो। मेरी तो तकदीर ही फूट गई है। घर में कहने को इतने परिवार पड़े हैं, सास ननद देवरान जेठान बुआ फूफा मौसा मौसी सब पड़े हैं, लेकिन एक मैं ही नौकरानी बनी हूँ। इसीलिए ब्याह करके इस घर में आई थी। तुम्हारी दादी कभी कोई मदद करवाती है? कुछ नहीं करवाती है। ऊपर से सोफा पे बैठ के रिमोट लेकर टीवी देखती रहेगी और मुझे डांटती रहती है। जरा से बीमार हो जाऊंगी, सर दुखेगा, थोड़ा सा लेट जाऊंगी तो चिल्लाने लगती है कि नखरा चालू हो गया, नौटंकी चालू हो गया। और एक तुम लोग ही करके हंसते रहते हो दादी के पिछवाड़े घूम घूम के। मम्मा कॉफी बना देती। रुच्चू नहीं दया लगता है हमारे ऊपर। मर जाऊंगी ना तब पता चलेगा। ऐसे नहीं, अभी जिंदा हूं ना मैं। नौकरानी हूँ इस घर की, नौकरानी बना के लाए थे। बहू और बीवी बना के थोड़ी मैं सबका पोछन उठाऊं। कहते हैं बेटी होनी चाहिए, बेटी होनी चाहिए घर में। माँ का दुख दर्द समझती है। मुझे दो बिटियां हुई है। कभी मन नहीं करता है जब कॉफी पीने जाती है तो एक कॉफी गर्म करके मम्मी को दे। तू काम करती रहती है, दिन भर थकती रहती है, सर दुखता रहता है, जरा समाया दया नहीं आता है। जब हमारी बिटिया ही हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो क्या सास सोचेगी कि हमरे नहीं है, हमारी अम्मा आएगी हमें कॉफी बना के देने के लिए। हमारी तो तकदीर फूट गई। दो बेटवा दो बिटिया, करो काम कर। मम्मा नहीं, पति तो दिन भर दुकान पे बैठा रहता है, सास दिन भर रिमोट लेके सुनाती रहेगी। मम्मा देखो आप काम कर रही थी ना, आज मैंने खुद से कॉफी बना के पी लिया। आपको नहीं परेशान की। ही करके हंसना मत, लगाऊंगी एक थप्पड़। दादी, मम्मी आपके बारे में कुछ बोल रही है। बार बार मत बोला करो, नहीं दादी से बोल बोल के ना आपकी बैंड बजाऊंगी मैं। बड़ा कितना भी प्रेस करके घड़ी करके अच्छे से लगा के रख दो कि बढ़िया से, लेकिन तुम लोग एक पैंट लेने आओगे तो पूरा झटक के गिरा दोगे, फिर चले जाओगे। फिर है ना नौकरानी घर में, है ना मम्मी, करेगी ना। दोज बहुत बोलने के लिए आऊंगी तो तुम्हारी दादी पीछे से आएगी बोलने के लिए, सुनाने के लिए। उनके सामने तो हमारी बोली निकलती नहीं है। उसी चीज का तुम चारों फायदा उठा रहे हो। जिस दिन मर जाऊंगी ना उस दिन समझ में आएगा। कम से कम बिटिया है ना, कपाट तो सही कर सकती है। दिन भर मोबाइल लेके बस ऐसे करके रील्स बनाती रहती है। तकदीर फुट गया जो 4 बच्चा पैदा कर ली। कम उम्र में एक तो बच्चा भी पैदा हो गया। बुढ़ाई में जाने का हालत होगी हमारी। कौन हमको समझने वाला नहीं है। पागलों की तरह एकदम। नौकर भी इतना काम नहीं करता जितना मैं काम करती हूँ। तो भी तुम्हारे पापा कभी हाथ पिला के 1000 2000 देते भी नहीं है कि जाओ तुम कुछ भी खरीद लो। एक दिन भी तुम लोग मुझे नहीं देते हो कि मैं कहीं रच के घूमने चली जाऊँ, रेस्टोरेंट में पिज्जा उजा खा लूँ, मूवी देख लूँ, जिंदगी जी लूँ। जब से आई हूँ बस मरी जा रही हूँ। हाँ ला रहे हैं, चिल्लाओ मत। लाई ये ले पकड़। घड़ी तेरे हाथ में लगता है, शौकीन तू दिखाता है। स्टाइल जाता मारने के लिए, कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है कि स्टाइल मारने जाता है? अभी से लड़कीबाजी चल रहा है का? किसको दिखाता है घड़ी लगा के? और घड़ी तू पहनता है तो घड़ी तू रखा कर, तू लिया कर। मम्मी घड़ी चार्ज लगा दे। मम्मी मम्मी मम्मी, मर जाऊंगी तब पता चलेगा। घड़ी से लेके चड्डी से लेके बनियान से लेके नोक पोछने तक मुझे बुला लिया कर। तेरा नोक भी पोछूंगी। अब समझ में आ रहा है कि मम्मी क्यों बोलती थी सीख ले, काम करना सीख ले, ससुराल में जाके काम में आएगा। नहीं सास चिल्लाएंगे, ससुर चिल्लाएंगे, सब ताना मारेंगे। इसीलिए मेरी मम्मी बोलती थी यही काम सीखने के लिए। अगर पहले ही आइडिया हो गया होता ना तो मैं काम करना सीखती ही नहीं। कम से कम एक तो बहाना तो रहता कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मुझे नहीं भी आता था तो भी मैं यहाँ पे पूरा सीख ली। और दिन मुझे क्या देखना पड़ा, दिन भर ताना सुनती रहूं तेरी दादी का। तुझे नहीं सुनाओ तो किसको सुनाऊं? जब दादी डांटती है तब तो ही करके हंसते रहते हो। न तुम बोलो मेरे लिए, न तुम्हारे पापा बोले।
हम इसीलिए बने हैं ना, पूरा दिन काम करें। कपड़ा निकाल के पैंट टांगेगा, एक पैंट तेरा उल्टा रहेगा, एक पैंट तेरा सीधा रहेगा, वो भी कपड़ा नहीं निकाल के वही डाइनिंग टेबल पे निकाल के खाने के ऊपर फेंक के चला जाता है। मैं उठा के रखती हूँ। मर जाऊंगी जिस दिन ना, उस दिन बेटा पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। टॉवल से पोंछता है तो गीला वहीं सोफा पे रख देता है। इसको ये नहीं कि हैंगल में जरा टांग दे, सुखवा दे। हवा में बारिश चल रहा है, टॉवल गीला रहता है तो कितना गंदा स्मेल आता है, पता है ना, कितना बदबू मारता है। पापा आते रात तो मुझे चिल्लाते हैं। उनको कौन बताएगी, टॉवल तो मैं यूज ही नहीं करती हूँ। तुम लोग इसी में अपना पिछवाड़ा पोंछ के यही वहीं रख देते हो पाद कूद के। और चलो मैं सुखवाऊँ, मेरे पास यही काम है। और आधा घंटा भी दिन में सोने के लिए नहीं मिलता है मुझे। मरती रहूं, यही सब करती रहूं तो भी कोई कदर वैल्यू नहीं है। जिस दिन मर जाऊंगी ना, उस दिन पता चलेगा। मरने दे मुझे। दुकान पे भेजी थी पोहा लाने के लिए, कैसा पोहा लाया है, पूरा धान धान दिख रहा है इसमें। एक दुकान पे सामान भी खरीदने नहीं जाता है। अब मैं घूंघट लेके जाऊं दुकान पे सामान खरीदने के लिए भी, वो भी नहीं काम कर सकता है। पापा को आने दे रात को, पापा को बताऊंगी। मर जाऊंगी ना तब समझ में आएगा बेटा, अभी जिंदा हूं ना, कर ले परेशान। मर जाऊंगी तब समझ में आएगा। तेरी बीबी आएगी ना, इतना नखरा नहीं झेलेगी जितना मैं झेल रही हूँ। समझ में आएगा, समय आने दे, समय आने दे। जितना तेरी दादी परेशान कर रही है ना, जितना तुम चारों परेशान कर रहे हो ना, रोगे, मरने दो, रोगे। बस हमारा यूज करने की क्या जरूरत था, एक यही फेस वॉश है जो मैं यूज करती हूँ। तुम लोग वही साबुन हर जगह लगाते हो और वहीं रख देते हो गीला, पूरा साबुन गल जाता है। दादी तुम्हारी मुझे गरियाती है, मुझे चिल्लाती है। तुम लोग नहाते हो तो साबुन भी उठा के नहीं रख सकते हो। मेरा फेस वॉश यूज मत करना, ये मेरा करेजा है, इसको मत यूज करना। तेरी दादी भी चोरी चोरी लगाती है। ये क्या हंस रहा है रे बेटवा, एक कसाई है। ये चड्डी है, ये चड्डी गीली पड़ी है, यही पहन के चला जाएगा सुबह कॉलेज। खुजली नहीं होता है तेरे बम में, पता नहीं कैसे पहनता है, बताओ। अब इसकी चड्डी भी मैं सुखवाऊं। इतना बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा है, कब सुधरेगा बेटा, सुधर जा। मैं भी जिंदा हूँ, सुधर जा, कुछ संस्कार सीख ले। हे राम, चड्डी भी सुखवाऊं, यही दिन बचा था। हरे राम हरे कृष्ण। हाँ मम्मी, बहुत जोर मूड पिरा था मम्मी, बहुत थक जाए था मम्मी। मम्मी तय कहा करे, हमें कह रहे कमवा सीख ले, ससुरे में काम में आए कमवा सीख ले। कुल कमवाई ही दिन बिता सिखावत रहे। मरी जाता है सवेरे 4 बजे सूट के, रात के 1 बज जाता काम करत करत। बेहोश होई के कब मर जावे ना, तब तो के फर्क पड़े। यूँ नहीं कहते हमारे ससुर सास से बात कह के हमें नहीं बुला ले, एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाए, आराम मिल जाए। इससे बढ़िया तो हम पढ़ी लिखी हुई तो नौकरी जॉब करी, 50,000 कमाई, हमारी इज्जत बना रहती। इतना काम करते रही तो रात की वो आवती तो नहीं कहती है बाहर गई है, कभी काम करी है, नौकरी करी है, पैसा कमा लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इतना काम करने के बाद कौन रखता ही मामूड खराब होता नहीं, बोलता ही माँ जिंदगी खराब करे, मम्मी ही माँ जिंदगी खराब करे। सर सोई नहीं पावती राम, दिन भर काम देख थक जाई था। एक इंसान नहीं बैठे हमें समझे बिना, दूठ ना नहीं नो नहीं समझती। हे राम। दादी, मम्मी आपके बारे में कुछ बोल रही है। हाँ आ रही हो, 2 मिनट बैठी नहीं, नानी से बतिया रही थी। क्या चाहिए, बना के पी नहीं सकती है माँ? मम्मा बोर्नवीटा डाल के दूध चाहिए मम्मा। आ रही हो। कॉफी कॉफी कॉफी, मर जाऊंगी तब पता चलेगा कॉफी। हाँ सखी नमस्ते। नहीं हाँ सखी, हमारे चारों बच्चे को संस्कार बहुत बढ़िया दिए हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करते हैं। नहीं अरे हमारे बच्चे हमको मम्मा बोलते हैं, उनको डैडी बोलते हैं सखी। नहीं सखी, मेरी ननद बहुत अच्छी है, मेरा बहुत काम में मदद हेल्प करवाती है। देवरानी जेठानी तो एकदम गाय है, गाय कुछ बोलती नहीं, कितना चिल्ला डांट दूं कोई कुछ नहीं बोलता है। सास तो बिटिया की जैसे मानती है रे। तू जानती है मम्मी मुझे घर पे कितना गरियाती मारती थी, बिल्कुल मान सम्मान नहीं देती थी, लेकिन सास बहुत बढ़िया है। अरे पुण्य कमाई होगी तो ऐसा सास पाई होगी। हाँ सखी, कपूर लवांग से नजर झाड़ दूंगी, मैं जानती हूँ तेरा नजर लगेगा मेरी सास को। सो रही होगी कहीं कोने पड़ी होगी। हाँ नहीं सखी, नींद नहीं लगा, कहाँ थकते हैं। अभी अभी एसी चला के सोए थे, अभी अभी दिन भर सोते तो रहते हैं। देवरानी काम करती रहती है, देवरानी बहुत अच्छी है। अरे सखी बहुत पैर दबाती है, मूड पैर गला सब दबाती रहती है। मैं बोलती हूँ बस कर कितना दबाएगी, मानती नहीं, बहुत दबाती है। थक नहीं सखी, थकते तो कभी नहीं है। ये सब मायके में होता था, ससुराल में तो बहुत ज्यादा आराम है सखी। का सखी, पति तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है सखी। पति तो बहुत, दिनवा भरे में 10 दैया फोन लगा के लबू लबू करता, दिनवा भरे में 10 दैया फोन लगा के पूछते रहते हैं, खाना खाई जानू, खाना खाई, दवा खा लेना।
ज्यादा काम मत करना, ऐसे बोलते हैं। ए सखी, सखी मेरे सास का फोन आता रच के रखता है, वही बगल गया गई है सत्यनारायण भगवान कथा सुनाई। देखी पंजीरी मिला बाटे, चन्ना मीत हमें बहुत पसंद बाटे, सासू कह रही लिया था। हाँ हाँ सास तब में भी दलिया होगा कि नहीं, वही चन्ना मीत हमें बहुत पसंद बा, रू के एक गिलास मंगा ले रखता है। ठीक है और आ जाता पकावे की जा जले नमक के नमक छिड़के गिरा। एक का बताई कि हमारा दुख सुख का बाटे, अब के बताओ कि गाँव भर ढिंडोरा पीट दे और सबके जाके बताए। हम तो ऐसा हमारी जिंदगी हुई बाटे कि हम क्यों से अपन दुख तकलीफ बताऊ ना सके। एक किसा की पिंकी बाटे कब हुआ फोन खबर लेते रहे, गंगा के मिश्री को लड़की हरामी हुई गई, हमारे बारे में कोनो मिली खबर नहीं लेती, पता नहीं मरत है जिया थी कौने हाल में है ये। चला जाइए बनाई मम्मा, मम्मा कॉफी बना देती। चाय कॉफी चाय कॉफी, मर जावे तब पता चले सबके, चाय कॉफी चाय कॉफी। दादी बब्बा ये सब हम कहाँ सुन रहे हैं? अभी हमको संध्या बता रही थी तुम दिन भर बर 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 बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो। आज तुमने संध्या को बेलन से मारा है, तो जब कॉफी मांगती है तो काहे नहीं देती हो? तुमको पता है ना कॉलेज जाती है, नहीं पढ़ाई लिखाई करेगी तो फेल हो जाएगी। आजकल काम करने में बहुत आलसपना कर रही हो तुम। हमारा खौफ डर तुम्हारे अंदर अब रहा नहीं है, हम देख रहे हैं। अब हमारे बारे में भी मन में गरियाती होगी। तुम तो 4 बजे उठती हो, हम तो 2:30 बजे ही उठ जाते थे। गाय भई 10 हमारे घर पे भैंस रहता था, गाय रहता था, नाद गोरू सब करने के बाद में खेती बाड़ी सब एक कर देते थे। 9 महीना पेट में लड़का, जब तोहरा पति वंशेधु हमरे पेट में था ना, ऐसे आटा चक्री, तुम आटा पीसती हो चक्की पे? नहीं रखे हैं, हम बाहर चक्की पे आटा पिसवाते हैं। यहाँ तो हम चावल धान आटा सब यही जोतते सब यही चक्की में पीसते रहते थे। तुमसे उतना काम नहीं करवा रहे, तुम खाली कपड़ा झाड़ू बर्तन खाना करवा रही हो, बस इतने में तुम रोई जा रही हो, मरी जा रही हो। अब हम इतने कसाई नहीं है, तो भी तो तुमको 6 घंटा सोने के लिए मिलता है, का कम है का? और जाओ आजू बाजू मेहरबान के देखो कितना अपने सास का। तुम तो एक बार पैर दबाती हो, सुबह जब सो के उठती हो तब मेरा पैर दबाती हो। तुम्हारे पास समय ही नहीं रहता मेरे लिए, देख के चढ़ती रहती हो। अब हमारे नाता नातिन के ना कुछ डांटा वाटा मत करा करो, बोला मत करा करो, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। और कब हमारा हाथ उठ जाएगा ना बहू, तो बहुत बुरी बन जाओगी तुम्हारे लिए। और बुरी बनने में हमको जरा सा भी लाड डर शर्म नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो और बच्चों को अच्छा संस्कार रहने दो, लाड प्यार से रखो। बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे कि हमारे माता पिता हमारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाए थे, बहुत लाडो प्यार से पाला पोसा है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा संस्कार सिखाओ, बढ़िया से रखो, तुम भी इज्जत से हमारे साथ रहो। नहीं जैसा करोगी वैसा तुम्हारे साथ होगा, ये याद रखना। जिंदगी का दस्तूर यही है, जैसी करनी वैसी भर, जैसा आज करोगी कल वैसा पाओगी। हमारा कर्तव्य था समझाना, हम तुमसे बड़े हैं, तुम्हारी माँ जैसी सास है, तुम समझो या ना समझो, लेकिन हम तुमको बिटिया जैसे मानते हैं, इसलिए डांटते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं। लेकिन तुमको बुरा लगता है, हम कल से बोलना ही बंद कर देंगे। मम्मा मैं आपकी दिल की बात जानती हूँ, आप भले से मुझे मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती हो, पर आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए आप ससुराल को छोड़ के मायके नहीं जाती हो। दादी आपको बहुत परेशान करती है, आपको बहुत बुरा लगता है ना? मैं कॉलेज में जाती हूँ तो बहुत रोना आता है, मुझे लगता है दादी आपको कुछ बोल रही होंगी। मम्मा सॉरी, मैं आपका बहुत दिल दुखाती हूँ, सॉरी। आज कपड़े मैं धुल देती हूँ मम्मा, ला। नहीं बेटा कपड़े तुम मत धो बेटा, नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा तुम मत धो। तुमने हाँ, ये सपना था, ये सपना था। संध्या कपड़ा नहीं धुलने के लिए बोली, तभी मैं सोचूं मेरी जिंदगी में ऐसा होगा कि मेरी बिटिया मेरा साथ देगी। हे राम, लेट हो गया आज तो, हे राम।